आज के एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि पार्वती और देव अपने हाथों में माता रानी के सामने कपूर जलाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, जिस वजह से इन लोगों का हाथ जल जाता है। फिर पार्वती देव के हाथों पे मलहम लगाती है। फिर देव पार्वती से कहता है कि तुम्हारे हाथ भी तो जल गए हैं, लाओ ये मलहम मैं लगा देता हूँ। पार्वती कहती है कि नहीं, ये मलहम मैं खुद लगा लूंगी। ऐसी छोटी मोटी चोट तो हमको लगती रहती है। पर देव जबरदस्ती पारो के हाथ पे दवा लगा देता है। पार्वती देव से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो आपके हाथ में पहले से ही इतना दर्द है, ऊपर से आप हमारे जैसे पागलों वाली हरकत कर रहे हैं। देव कहता है कि ठीक है, तुम पागलों वाली हरकत मत करो। पार्वती कहती है कि हम कुएं कूदेंगे तो आप भी कूद जाएंगे। तब देव कहता है कि हाँ, मैं भी कूद जाऊंगा। पार्वती कहती है आप समझदार हैं तो समझदार बन के रहिए ना, अगर आप बेवकूफ़ी करेंगे तो फिर जलाइए हाथ, मैं भी दवा लगाने नहीं आऊँगी। आगे एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि पार्वती जल्दी जल्दी तैयार हो रही है और वो देव से बार बार टकरा रही है। देव कहता है कि ये क्या कर रही हो, अगर तैयार होना है तो एक जगह खड़ी होकर तैयार हो जाओ, इधर उधर दौड़ क्यों लगा रही हो। पहले माँ जी हमको कोई काम नहीं करने देती थी, पर अब बुआ जी आ गई हैं तो अब हम ऐसे तो बैठे नहीं न रह सकते, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हम रसोई में जा रहे हैं। देव कहता है तुम्हें खाना बनाने आता है? हाँ, मुझे खाना बनाने आता है। हाँ, भले ही हम शाही खाना ना बना पाएँ, लेकिन सादा खाना तो बना ही लेंगे, कुछ नहीं तो आलू टमाटर प्याज ही काट लेंगे। देव कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी। देव कहता है कि कल जो तुमने पढ़ाई की थी आज उसका टेस्ट है। लेकिन पार्वती कहती है अभी हमको जाना है, हम जल्दी आकर टेस्ट दे देंगे। देव कहता है कि तुम नहीं जा सकती, तुम्हें पढ़ लिख कर अफसर बनना है कि नहीं, पहले टेस्ट दो। पार्वती कहती है कि टेस्ट में तो मेरे 100 में से 100 नंबर आएंगे। देव कहता है कि लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी होगी। तुम किचन में जाओगी और वहाँ तुम्हें कोई इंग्रेडिएंट ही नहीं समझ आएगा, फिर क्या करोगी? फिर सबको समझ आ जाएगा कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तो देव कहता है कि इसलिए सबसे पहले पढ़ाई करो और टेस्ट दो। आगे एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि देव आता है तो पार्वती पूछती है आप आ गए, हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं, हमने आज आपके लिए माड़ भात बनाया है। देव पार्वती पर गुस्सा होते हुए कहता है कि हमने जो तुम्हें टेस्ट पेपर दिया था वो कहाँ है? तुम अपनी पढ़ाई को मजाक समझ रही हो? तुम्हें पता है पढ़ाई तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है? हम तुम्हारी मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने तुम्हारी माँ को वचन दिया था, लेकिन तुम तो कोशिश भी नहीं कर रही हो। तुम तो टेस्ट पेपर को प्लेन बनाकर उड़ा रही हो। अगर यही गलती तुम स्कूल में करती तो तुम्हारे टीचर तुम्हें क्या सज़ा देते? पार्वती कहती है कि क्लास से बाहर निकाल देते, कान पकड़कर उठक बैठक करवाते हैं ताकि बच्चों को पता चले हमने गलती की है। देव कहता है कि आज हम तुमको तुम्हारी भाषा में समझाएंगे, इसीलिए तुम रूम से बाहर निकलो और घुटनों के बल बैठ जाओ, यही तुम्हारी सज़ा है। आगे एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि नलिनी को देव के गाड़ी में से बूंदी और राजू के एडमिशन का कार्ड मिलता है और नलिनी राजू और बूंदी के स्कूल में पहुंच जाती है, जहां देव नलिनी को देख लेता है। देव सोचता है कि नलिनी राजू और बूंदी के स्कूल में क्या कर रही है, कहीं उसको शक तो नहीं ना हो गया है कि पार्वती बलराम काका की बेटी नहीं है। जब तक पार्वती और उसके भाई बहन पर से खतरा नहीं टल जाएगा तब तक हम पार्वती की सच्चाई किसी के सामने नहीं आने देंगे। उधर जब नलिनी स्कूल में पहुंचती है तो उसे बूंदी मिल जाती है। वह बूंदी को रोक लेती है और उससे पूछती है कि तुम किसी बूंदी और राजू को जानती हो? लेकिन देव छुपकर बूंदी को इशारा करता है कि वो नलिनी को कुछ ना बताए। तो बूंदी कहती है कि मैं नहीं जानती। बूंदी, ये भी कोई नाम है? इस नाम का कोई भी होता तो पूरे स्कूल को पता होता। अगर आपको वो वीडियो मेरी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचे। और पूरी वीडियो देखने के लिए ज्वाइन करें दंगल टीवी।